हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि अम, हम किस प्रकार भगवान का निरंतर नाम ले सकते हैं। उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने फॉर्मूला दिया है। तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो देखिए, नाम जब तो बहुत लोग करते हैं। अ, लेकिन सबको पहली बात तो ये नहीं पता है कि नाम जप करने का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, उससे अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा। और दूसरा, उनको ये भी नहीं पता कि नाम जप कैसे करना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते भी हैं कि भजन मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम दीते धरे कृष्ण शक्ति। ये जो नवधा भक्ति है, नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति भागवतम में बताई गई है, इन सब के 9 प्रकार की भक्ति से कृष्ण प्रेम मिल सकता है। कृष्ण प्रेम दीते धरे कृष्ण शक्ति, इन सब में भगवान कृष्ण की शक्ति है। तीनों दरवाजे हैं कृष्ण को प्राप्त करने के। लेकिन अगले ही श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम ले ले पाइले प्रेम धन। तो वो कहते हैं कि इनमें सबसे सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। संकीर्तन भी 3 तरह का होता है। जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में बात करते हैं तो लीला संकीर्तन है। जब भगवान के गुणों के बारे में बात करते हैं तो गुण संकीर्तन है। लेकिन संकीर्तन में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अगली लाइन में जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि निरपराध नाम ले ले पाइले प्रेम धन। वो जो अपराध रहित होकर नाम लेता है तो उसको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग नाम जप कर रहे हैं, लेकिन पहली बात तो उनको पता ही नहीं कि अपराध क्या होते हैं। और दूसरी बात ये भी नहीं पता है अपराधों से कैसे बचना है, अपराधों को क्या निवारण है, वो भी नहीं पता। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो नाम जप होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपराध नाम, दूसरा होता है नामाभास, और तीसरा होता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम निरपराध नाम होता है। एक भगवान का शुद्ध नाम कृष्ण प्रेम दे सकता है। और जो अपराध नाम है, पहला जो नाम है, उसके बारे में भी चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि बहु जन्म करी ज्योति श्रवण कीर्तन तब बहु ना पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। कि अपराध नाम अगर हम कई जन्मों तक भी करते रहेंगे तब भी कृष्ण प्रेम धन हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 10 नाम अपराध जाने। उस पर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, एक एक करके 10 नाम अपराध। और उन अपराधों से कैसे बचना है ये भी समझें, तब हमें कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो सकता है। तो नाम अपराध जो पहली स्टेज होती है, नाम अपराध, शुरू शुरू में हम सभी अपराध करते हैं। तो कोई बात नहीं, जब हमें ज्ञान नहीं होता तो सब सब गलतियां करते हैं और नाम अपराध होते रहते हैं। लेकिन एक प्रामाणिक संस्था से जुड़ना, प्रामाणिक भक्तों से जुड़ना, उसका ये लाभ है कि हम अपराधों के बारे में सीखें और उनसे कैसे बचना है ये भी सीखें। तो जो पहला स्टेज है नाम अपराध, उसमें गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन बहु जन्म करी, लेकिन वो नाम अपराध अगर हम कई जन्मों तक भी करते रहेंगे तो भी कृष्ण प्रेम मिलने वाला नहीं है। उससे उल्टा क्या होने वाला है? उससे हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी, इसी संसार में घूमते रहेंगे, कभी राजा बनेंगे, नाना योनि जदा फिरे कद्र या भक्षण करें, अनेक योनियों में भटकते रहेंगे। नाम अपराध जब तक चलता रहेगा। फिर जब हम अपराधों के बारे में जान लेते हैं, 10 नाम अपराध जो पद्म पुराण में बताए गए, उस पर भी हमने चर्चा की थी, तो हम धीरे धीरे फिर उनको अवॉइड करना सीखते हैं, उनसे बचना सीखते हैं। तो जब हम बचने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं नाम अपराध से, उस नाम जप को कहते हैं नामाभास।
और इस नामाभास जप के बहुत सारे गुण शास्त्रों में बताए गए हैं। नामाभास से भी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, लेकिन नामाभास से कृष्ण प्रेम को छोड़कर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाकी सब कुछ प्राप्त हो सकता है कृष्ण प्रेम को छोड़कर। यानी सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे, सारे नवग्रह जो उल्टे पुल्टे चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। नामापराध से ऐसा होता है। नामाभास से, नामापराध से सिर्फ भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और नामाभास से सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बस एक कृष्ण प्रेम को छोड़कर कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और कृष्ण प्रेम से वंचित रह जाएंगे। कृष्ण प्रेम को छोड़कर बाकी कुछ भी, सब कुछ मिल सकता है नामाभास जप से। ये नामाभास जप की भी बहुत महिमा बताई गई है शास्त्रों में। और उसके बाद आता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम तो एक भगवान का नाम ले लिया, शुद्ध नाम, बस कृष्ण प्रेम तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें नामापराध से नामाभास की ओर आना चाहिए। नामाभास की ओर आने का मतलब है कि हम सब अपराधों से बचें, जो 10 नामापराध हैं उनसे बचें। और उनसे बचते हुए अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो मतलब हम नामाभास की ओर बढ़ रहे हैं, और नामाभास की ओर बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे शुद्ध नाम की ओर भी आएंगे। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने, कल हम जो चर्चा कर रहे थे, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोला कि कैसे, और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये हाथ ऊपर करके मैं घोषणा करता हूं कि कैसे कोई भी बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो फिर उन्होंने ये वाला फॉर्मूला बताया कि जो तृण से भी, घास से भी अधिक विनम्र है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, जो सबको मान देने के लिए तैयार है और अपने लिए मान की कोई अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो ये फॉर्मूला है, इससे हम 10 नाम अपराध से अपने आप ही बच जाएंगे। इस चेतना में, इस भाव से अगर नाम जप करेंगे, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, तो नामापराध से बचेंगे। और नामाभास में जब नामाभास की ओर बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे नामाभास से शुद्ध नाम पर पहुंचेंगे, और शुद्ध नाम में हमें जो सबसे अमूल्य संपत्ति है, कृष्ण प्रेम का खजाना, वो प्राप्त होगा। तो बड़ी लंबी जर्नी है, लेकिन हमें इसको अभी शुरू करना है, एक एक कदम लेना है, और अपराधों के बारे में सीखना है, एक एक अपराध के बारे में सीखना है, और कैसे उसको अवॉइड करना है ये सीखना है। और अपने भाव को चैतन्य महाप्रभु के बताए अनुसार ढालना है, अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, जिससे कि हम भगवान के नाम के अमृत का रस आस्वादन कर सके। हरे कृष्ण। तो एक माला